प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव ने रविवार को हापुड़ में कहा कि प्रसपा किसानों के साथ खड़ी है और कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत किसानों की मांग का समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। किसानों की पहली मांग तो ये है कि जो 3 ड्रैकोनियन कानून बताते हैं उनको विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि इस इतने दाम से कम पर आपका अनाज नहीं खरीदा जाएगा और यदि खरीदा जाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी खरीदने वाले पर। आप मानते हैं कि हर क्षेत्र में किसान का शोषण, उसको अपना दाम तय करने का अधिकार नहीं है, जबकि हर तरह के व्यापार में दाम तय करने का अधिकार है। दूसरा देखिए, जिस प्रकार से इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम को दरकिनार करके ऐसा कर दिया है कि आप कितना भी भंडारण करें तो किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नहीं है। उसका क्या परिणाम होगा? आपने बहुत कम दाम पे किसानों का माल खरीद लिया और रोक दिया, और जब आवश्यकता पड़ी बाजार में तो आपने वो अपने औने पौने दाम पे बेचा। इससे कौन सफ़र कर रहा है? किसान समझ। और एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भारतवर्ष में थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बहुत प्रभावित रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं। ये कहा जाता है कि साहब ये SDM के यहाँ इसका फैसला हो। अब आप बताइए, आपने कहीं देखा होगा, तहसील में भी देखा होगा, एक SDM साधारण से राजस्व के वादों को कितने दिनों में डिसाइड किया। प्रसपा के महासचिव चक्रपाणी यादव संगठन के पर्यवेक्षक के रूप में हापुड़ पहुंचे और कार्यकर्ताओं से संगठन के विस्तार और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने संगठन की मजबूती पर बल दिया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रसपा मैदान में उतरेगी और गठबंधन करेगी। विधानसभा चुनाव में गठबंधन किस दल से होगा, अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। संगठन की समीक्षा और संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस संबंध में कार्यकर्ताओं से और पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा और वार्ता। आने वाले चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव हो और उससे आगे आने वाला विधानसभा चुनाव हो, उसमें हम पूरी शक्ति, पूरी क्षमता के साथ लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे। पहली बात, गठबंधन किससे होगा वो अभी खोलने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत अतिशीघ्र आपके सामने उसका चित्र आ जाएगा। प्रसपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। दुष्कर्म, हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश सरकार का दावा कानून व्यवस्था को लेकर खोखला है। एक लड़खड़ाती हुई कानून व्यवस्था, इसके लिए क्या कहा जाए? आप सुरक्षित होकर के प्रतिदिन आप सुनते हैं कि किसी महिला के साथ, लड़की के साथ ये बलात्कार हो, और बलात्कार होने के बाद उस चीज़ को छिपाया जा रहा है। जैसे हाथरस का कांड, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होने के बाद उसको मार डाला गया और ऐसे टाइम मारा गया, सुबह के 2:30 बजे करीब जला दिया गया, कंडों की आग में जला दिया गया। और हमारे प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर क्या कहते हैं, कोई बलात्कार नहीं हुआ, जबकि CBI की जांच में बलात्कार आ रहा है। तो 2 विरोधाभास चीज़ें आ गई और 2 ऐसे स्थानों से आई हैं जो कि मजबूत सरकारी ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो कहीं भी हो, कहीं देख लीजिए, आप लोग कोई अखबार उठा के देख लीजिए, कोई भी टेलीविज़न का चैनल खोल लीजिए, ये आपको नज़र आएगा कि बलात्कार, लूट, हत्या, इसमें कमी नहीं आई है। चाहे कितने भी बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हो गई है, कितने भी बड़े बड़े माफियाओं के घरवार और प्रॉपर्टी गिरा दी गई, लेकिन सरफेस पे देखो वो चीज़ नहीं आ पाई। आप मेरी बात पे प्रश्न में काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 2 मई को सारे राज खुल जाएंगे, कौन सत्तारूढ़ होगा। पश्चिमी बंगाल एक तरीके से
सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें कि प्रधानमंत्री से लेकर के और जितने भी उनके डाउन द लाइन लोग हैं, सब प्रतिष्ठा के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला एक ऐसी महिला से है जिसने उस प्रदेश से कम्युनिस्ट पार्टी को, जो कि वर्षों से शासन करती थी, उसको उखाड़ देते। वो एक तरफ अकेली लड़ रही है, एक तरफ सारे लोग। क्या होगा भाई, हम भी यही हैं, हम भी यही हैं, ऊपर वाला आपको अच्छी सेहत दे। 2 मई को चीज़ें सामने आ जाएंगी कि इस संघर्ष का परिणाम क्या होगा। इस मौके पर डॉक्टर मरगूब त्यागी, शीशपाल चौधरी, पदम सिंह आदि उपस्थित रहे।